ओके। नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम यात्री। प्यारे बच्चों, मैं अंकुश चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए एक शानदार इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं जो हर एक बच्चे को जानकारी उसकी होनी चाहिए। जो बच्चा खास तौर से बैंक की तैयारी करता है उसको तो इस बारे में पता ही होना चाहिए। ठीक है, किस बारे में? देखो, मैं आज आपके लिए जो मैं बात करूंगा वो मैं बात करूंगा आपसे एसबीआई पीओ के बारे में। किसके बारे में भाई? एसबीआई पीओ के संबंधित मैं आपको यहाँ पर कुछ जानकारी लेकर आया हूँ और बड़े ही शानदार सटीक तरीके से बस आपको समझते हुए जाना है कि भाई हाँ, क्या क्या चीज होती है, कैसे कैसे इसमें जॉब लगेगी, है ना। इन सब के बारे में हम अच्छे तरीके से बात करेंगे। एक बार हम देख लेते हैं किन किन बिंदुओं पर, किन किन पॉइंट्स हम एक बार नजर डालते हैं, किन पे हम बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा एक थंबनेल जो आपके सामने है किस किस बारे में हम बात करेंगे। फिर भी चलो देखते हैं एक बार। कंप्लीट डिटेल दूंगा मैं आप लोगों को बैंक पीओ के लिए, समझ गए, जिसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एग्जाम पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, जॉब प्रोफाइल, सैलरी। और हाँ, जब आप किसी तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इसकी मेरिट लगभग लगभग कहां तक रहती है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लास्ट ईयर कट ऑफ 2023 की भी मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है भाई, चलो तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं वीडियो की, आगे चेक करते हैं भाई, और हम समझते हुए चलना है बड़े अच्छे से। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी, आपकी योग्यता क्या है। अब योग्यता संबंधित सबसे पहली बात करेंगे हम क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए भाई वो एक बार देखते हम। ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एनी इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब आप सबसे पहले ग्रेजुएट होनी चाहिए। ग्रेजुएट होने के बाद आप किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और ऐसा कोई भी एग्जाम जो ग्रेजुएट के लेवल का हो आपको उसको भी यहां पे ध्यान में रखते हुए चलना है। बात करते हैं फिर आगे एज, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपकी कम से कम आयु और ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी होनी चाहिए, एक बार हम यहां भी बात करेंगे। देखो कम से कम आयु आपकी 21 ईयर होनी चाहिए, आपकी जो एज है कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए भाई? 30 साल होनी चाहिए। नो भैया ये कैसे? देखो, जब भी बैंक पीओ का फॉर्म आता है, वैसे तो हर साल आने वाली वैकेंसी है, जब भी बैंक पीओ का फॉर्म आता है या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट जॉब का जब भी कोई फॉर्म आता है तो भाई वहां पर नोटिफिकेशन में आपको दिया जाता है कि भाई जो इसकी एज है ये इस तारीख तक लगेगी, तो आपको उसमें ध्यान में रखते हुए चलना है। तो कम से कम कितने साल की होनी चाहिए आप? 21, और अधिकतम कितने होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 30 ईयर। तो भैया आपको एज क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं अभी, हाँ 2024 में ही एसएसबीआई बैंक पीओ की वैकेंसी आई थी, लगभग 600 वैकेंसी थी। तो उनमें जो एज मांगी गई थी आपसे वो 1 जुलाई तक मांगी गई थी जुलाई या अगस्त है उसमें, आप एक बार देख लेना कि भाई इस साल तक बच्चा 30 साल का होना चाहिए। ठीक है, हर एक नोटिफिकेशन में आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा हम इसमें बात करेंगे भाई सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन कैसे कैसे होगा, इसका प्रोसेस क्या होता है, क्या प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, कौन कौन से इसमें एग्जाम होते हैं, उस सब के बारे में हम अच्छे से यहाँ पे बात करेंगे। अब जो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या क्या रहेगा। एसबीआई पीओ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व 3 फेजेस, मतलब 3 फेज रहेंगे इस एग्जाम के। कैसे कैसे? देखो, तो सबसे पहले आपको एक प्री एग्जाम होगा, प्री के बाद एक मेंस होगा, और मेंस के बाद इसमें फिर एक इंटरव्यू होगा। प्री होगा, फिर मेंस होगा, और फिर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के कुछ बिंदु हैं जो 3 पॉइंट्स मैंने यहां पे लिखे हुए हैं, वो किस किस तरीके से हैं। सबसे पहले आप यहां क्या, फिजियोमेट्रिक टेस्ट होगा, ग्रुप एक्सरसाइज और जीडी, है ना, मतलब ग्रुप एक्सरसाइज और जीडी एक ही बात कह देते हैं इसको, और इंटरव्यू। फिजियोमेट्रिक जो टेस्ट है इसमें आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा जो सेंसिंग कौन से होते हैं, जो कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां कुछ आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद जीडी ग्रुप डिस्कशन में वही 4 से 5-6 लोग आपको एक साथ बैठा दिए जाएंगे, वो लोग किस बारे में, उनको कोई बिंदु कोई वहां पर उनको पॉइंट दे जाएगा, आपको इस बारे में बात करनी है, आप लोग कैसे बात करते हैं, आपका व्यवहार क्या है, आपका एक दूसरे से बात करने का तरीका क्या है, तो जीडी में वो सब यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद आएगा भाई इसका इंटरव्यू। इंटरव्यू में यहां आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां आपसे इसमें इंटरव्यू में आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको देना होगा। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई, आगे जो है एक एक बिंदु पर अच्छे से बात करते हुए चलेंगे। एग्जाम पैटर्न, यहां बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, और जो प्री एग्जाम है ना उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं,
ये जो प्री होगा ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। कैसे होगा भाई? ऑब्जेक्टिव होगा। कौन कौन सब्जेक्ट होंगे, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होगा, कितना समय मिलेगा, ये सब आप एक बार यहां पे ध्यान दीजिए। तो भाई सबसे पहले आप यहां पे देखो भाई, सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज जिसका आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर और 20 मिनट का आपको यहां पे समय दिया जाएगा। कितने मिनट का? 20 मिनट का समय दिया जाएगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स और 20 मिनट का आपको यहां पे समय दिया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स और भाई 20 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप एवरेज देखते हैं तो लगभग 1 घंटे का पेपर होगा 60 मिनट का, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे और कितने नंबर के होंगे? 100 नंबर के ही होंगे। बात समझ में आई? और हाँ, आगे क्या है भाई? नोट देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है कि यहां पर कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या है? ये क्वालिफाई एग्जाम होगा। इसमें आपको बता दिया जाएगा कि भाई इतने नंबर से ऊपर वाले इसमें सिलेक्ट हैं और इससे नीचे का इससे बाहर हैं। एक तरह की प्री मेरिट कह सकते हैं हम इसको, समझ गए? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है भाई? यस, अब वो मैंने आपको प्री का बताया था। अब यहां किसकी बात करते हैं? यहां करते हैं आपकी मेंस की। किसकी बात करेंगे भाई? मेंस की। क्यों? क्योंकि इसमें 3 फेस हैं, प्री है, मेंस है और इंटरव्यू है। ठीक है, तो यहां अब हम मेंस पे आ चुके हैं। मेंस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ये बात आप बिल्कुल समझ लो अच्छे से। वहां 3 सब्जेक्ट थे, यहां कितने सब्जेक्ट हैं? यहां आपके लगभग 1 2 3 4, ये इसने गलत कर दिया है, 4 सब्जेक्ट होंगे यहां पे। ठीक है, चलो देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसके 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स और भाई 50 मिनट दी जाएंगे आपको। एक एक चीज समझते हो चलना अच्छे तरीके से। ठीक है, उसके बाद जनरल इंग्लिश 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स और भाई 40 मिनट दी जाएंगे आपको। चलो जी, आगे क्या है भाई? डाटा इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। कितने क्वेश्चन है भाई? 30 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स हैं और 45 आपको यहां पे मिनट दी गई है। उसके बाद देखते हैं भाई, यहां पे ये जीएस का पार्ट है कुछ। किस चीज का है भाई? जीएस का है ना। यहां पे क्या क्या है? जनरल अवे बैंकिंग अवेयरनेस और आपकी इकोनॉमी। यहां बैंक से संबंधित जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूं मैं आपसे। आपको जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सब चीज का आपको बहुत अच्छे से यहां पे थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। ये कितने नंबर में है भाई? 50 क्वेश्चन है इसके भी और 60 नंबर में है। ये 50 क्वेश्चन 60 नंबर में है। कितने मिनट का समय है? 45 मिनट का समय है। अब यहां पे एवरेज ओवरऑल देख लेते हैं हम भाई क्या बनता है। तो भाई लगभग यहां पे आपके टोटल क्वेश्चन 155 हैं और 200 का पेपर होगा, जिसमें आपको 3 घंटे यानी 180 मिनट दी जाएंगी। बात क्लियर है? उसके साथ साथ में क्या होगा? ये मेंस की बात कर रहा हूं आपसे। उसके साथ साथ में क्या होगा भाई? नोट द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश दैट कंटेन्स लेटर राइटिंग एंड एसे 50 मार्क्स। यहां पे ध्यान दें, इसके साथ साथ में एक पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको कोई लेटर लिखना है या कोई एसे लिखना है जो आपका 50 नंबर का है और उसमें आपको कितने मिनट का समय दिया जाएगा? 30 मिनट का आपको यहां पे समय दिया जाएगा। अब यहां पर एक बात पकड़े आप, ये जो टेस्ट होगा ना आपका, ये कोई आपका पेन पेंसिल से नहीं होगा कि भाई आपको कोई एसे दे दिया या कोई लेटर दे दिया लिखने के लिए कि भाई चलो इसको लिखो। नहीं, ये आपसे एक तरीके से टाइपिंग का टेस्ट है। यहां आपसे टाइप करवाया जाएगा, ये बेस्ड ऑन कंप्यूटर रहेगा। समझ गए बात को? तो यहां पे या तो कोई एसे या कोई लेटर जो 50 नंबर का होगा और उसको आपको 30 मिनट दी जाएंगे। इसके नंबर मिलेंगे आपको, इसके नंबर मिलेंगे आपको। यहां पे कितना का था? ये 200 का था, है ना। आगे देखते हैं इसके यहां पे, और 50 का हो गया भाई ये। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई आपके? 250 हो गए। कितने का हो गया भाई ये? 250 का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इससे अधिक जानकारी और देखते हैं भाई आगे किस किस तरीके से। चलो जी, यहां पे क्या आ गया? अच्छा भाई, एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। किस किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन हैं, कितनी मिनट आपको समय दी जाएंगे, वो सब मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं थोड़ा सिलेबस की, थोड़े से सिलेबस की बात करते हैं। यहां पे जो आपको सिलेबस है प्री का, वो क्या क्या रहने वाला है।
सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, है ना। ये आपका मैथ्स का एक पोर्शन रहेगा जिसमें आपका सिंप्लीफिकेशन रहेगी आपकी, और उसके बाद जो है भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, मिक्सर एंड एलिगेशन, परमुटेशन, कॉम्पिटिशन, प्रोबेबिलिटी, टाइम एंड वर्क, एसआई या सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, है ना, मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम, डाटा इंटरप्रिटेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है भाई। उसके बाद किस चीज का है भाई, रीजनिंग का। ये ध्यान रहे, ये प्री बता रहा हूं मैं आपको, ये प्री का सिलेबस डिसाइड कर रहा हूं मैं आपसे। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सीरीज है, डाटा सफिशिएंसी है, रैंकिंग है, ऑर्डर रैंकिंग कह देते हैं जिसको, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कह देते हैं, एक ही बात है, अल्फाबेट टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल कोडिंग डिकोडिंग, स्लोक्स, ब्लड रिलेशन और भाई आपका इनपुट आउटपुट। तो इतना सारा एरिया रहेगा आपका किस चीज का भाई, रीजनिंग का। अब यहाँ आपसे कह दिया भाई सीरीज है, तो जिन लोग मुझसे पढ़ते हैं जिनको पता है सीरीज आपके 3 टाइप्स में होती है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और आपकी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज। तो भाई ये ना इस तरीके से थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए डाटा थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो बस सीरीज चैप्टर का नाम लिख दिया है। ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इंग्लिश की। इंग्लिश में क्या क्या रहने वाला है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबल, है ना, और वोकैबुलरी, पैराग्राफ कंप्लीशन, है ना, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस कंप्लीशन और जी का भाई आपका मिसलिनियस। तो ये रहेगा आपका इंग्लिश में। ठीक है। चलो, ये आपका प्री का सिलेबस है, एक बात देख लेना अच्छे से। कुछ भी ऐसे ही पढ़ने से जब मन करा तब किताब उठा ली, कुछ भी उठा ली और पढ़ना शुरू कर दिए, ऐसा कुछ नहीं होने का है। जब भी पढ़ना है टारगेट बेस पढ़ना है। सबसे पहले आपको जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज में आप जाना चाहते हैं, आपको उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। आपको पता हो आप कहां कूद रहे हो, आपको उसकी गहराई का अंदाजा होना चाहिए, तभी कूदने में फायदा है, वरना बस पूछो मतलब फिर कहां पहुंच जाओगे आप। ठीक है भाई। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे सिलेबस ऑफ मेंस एग्जाम। यहाँ पे मैं मेंस एग्जाम की बात करूंगा। देखो जो मेंस में क्या क्या सिलेबस आएगा वो देखते हैं एक बार। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके इतने सारे ये सब बिंदु रहने वाले हैं, एक बार आप देख लेना अच्छे से, है ना, इनको देख लेना भाई, एक एक को अच्छे से पढ़ लेना है। रीजनिंग में क्या क्या रहेगा, रीजनिंग में ये सब आपके सामने है ना, इन सब को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ये सब मैंने आपको लिख के दिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या है भाई, देखो इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब चीजें हैं। प्री और मेंस में आपस में कंपेयर करना, क्या क्या कोई टॉपिक सेम है, हाँ सेम भी होंगे और एक्स्ट्रा भी होंगे। जैसे जैसे अब आप यहां पे देखो भाई, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमिक्स और आपका बैंकिंग अवेयरनेस, मेंस में आके ये जुड़ गया है, मेंस में आके ये जुड़ गया है। जैसे करंट अफेयर हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस हो गया और स्टैटिक अवेयरनेस हो गया, ये जुड़ गया भाई आपका। कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपको क्या है, इंटरनेट की जानकारी होनी चाहिए, मेमोरी की, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर, है ना, हार्डवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर फंडामेंटल, नेटवर्किंग, बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स, है ना। तो इन सब चीज की आपको ना जानकारी होनी चाहिए, तभी जाके एग्जाम निकलेगा। ऐसे एग्जाम नहीं निकलता कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ लिए, एक चीज तैयारी कर रहे हो और बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ऐसे कतई भी मत करना। तो एक बार सिलेबस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, चलो देखते हैं। हाँ यहां पे कुछ अलग मामला है एक नंबर का, मैं आपको बता दूं, प्री और मेंस के नंबर एसबीआई पीओ में नहीं जुड़ते। प्री के मार्क्स अलग होते हैं एसबीआई पीओ में, और मेंस के मार्क्स अलग होते हैं। मेंस और इंटरव्यू एक साथ जुड़ जाते हैं, है ना, नहीं एक साथ नहीं जुड़ते, अलग अलग होते हैं। समझ गए बात को। अब यहां पे आगे क्या क्या है भाई, चलो देखते हैं। जो मेंस में आपका जो मार्किंग होगी वो किस किस तरीके से होगी, वो हम यहां पर चेक करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टेस्ट, मेंस एग्जाम, है ना, ग्रुप एक्सरसाइज मतलब इंटरव्यू, जीडी जो मैंने आपको बताया था, और टोटल मार्क्स। देखो सबसे पहले इसका एक मेंस का एग्जाम होगा जिसमें मैंने आपको 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव और 200 नंबर का मैंने आपको वो बताया था कि नहीं बताया था, पीछे वाले साइड में एक बार चेक कर लेना। 200 नंबर का तो आपका ऑब्जेक्टिव था और 50 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव था, तो 250 का तो हो गया भाई। ये 50 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया, तो टोटल मार्क्स बने कितने का, 300 का। पर भाई 300 में से नंबर नहीं आने के, बैंक में यही रूल है, नंबर जो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो आपकी 100 में से बनेगी। कैसे बनेगी, किस किस तरीके से बनेगी, अब आप देखते जाना। 250 को नॉर्मलाइज करा जाएगा 75 के लिए, 50 को करा जाएगा 25 के लिए, तो 75 और 25 कितना हो गया आपका, 100 हो गया।
तो मेरिट आपकी यहां से बनेगी। अब यहां से ध्यान रहे इस बात को। नो भैया ये कैसे कर दिया है, एक बार देखो, इसका फॉर्मूला है कुछ, मेंस के मार्क्स, ध्यान रहे भाई, यहां पे आप समझना इस बात को, कैसे कैसे होगा ये। जो आपके मेंस में मार्क्स होंगे उनको डिवाइड बाय करा जाएगा 250 और इनटू करा जाएगा 75, प्लस जो आपके इंटरव्यू मार्क्स होंगे डिवाइड बाय 50 और इनटू 25, तब जाके आपके मार्क्स डिसाइड होंगे, तब जाके यहां पे 75 और 25 वाली पॉलिसी बन के आएगी यहां पे, समझ गए। उसके बाद क्या है भाई, फाइनल मेरिट कट ऑफ नंबर 100। जो फाइनल मेरिट लगेगी आपकी, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके 100 मार्क्स में से बनेगी। कितने में से बनेगी भाई, 100 मार्क्स में से बनेगी। एक बात को समझते हुए चलना है अच्छे से, ठीक है। प्रीलिम्स मार्क्स नॉट इंक्लूड, जिसमें प्री के मार्क्स कोई भी इंक्लूड नहीं है, तो यह बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसलिए नोट में मैं आपके लिए यहां पर लिख के लाऊं, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन्ड फॉर बोथ प्री एंड मेंस एग्जाम। आई बात समझ में। तो भाई इन चीजों को बड़े अच्छे समझते हुए चलना है आपको, कैसे कैसे किस किस तरीके से यहाँ पे करनी है। ये मार्किंग होती है बैंक में, कैसे किस तरीके से होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं आगे। हाँ देखो 2023 की मैं यहाँ पे आपको एक मेरिट लिस्ट लेके लाया हूं जो कैटेगरी वाइज है, जो यहाँ पे लगी थी। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा, एक बार आप यहाँ पे समझते हुए चलना है, ठीक है भाई। देखो तो सबसे पहले आप देखो एसबीओ पीओ प्री कट ऑफ 2023 जो कैटेगरी वाइज है, कैसे कैसे है चलो भाई देखते हैं। सबसे पहले कैटेगरी जनरल कितने नंबर पे है भाई, 59.25। कब की बात कर रहा हूं मैं, 2023 की बात कर रहा हूं, ठीक है। ओबीसी 59.25, ईडब्ल्यूएस 59.25, एससी 53, और भाई आपका क्या बचा, एसटी कितना बचा, 47। ध्यान रहे कितना है, 47। कब के मेरिट बता रहा हूं मैं आपको, एसबीआई प्रो प्री कट ऑफ 2023। बात क्लियर है। चलो तो इस पे भी एक बार नजर मान लेना ताकि आपको पता चल जाए तैयारी किस स्तर पे करनी है, ऐसी गुमराह मत हो जाना कहीं भी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं भाई यहाँ पे एसबीआई प्रो है ना, देखो ये प्री की मेरिट थी, ये किसकी थी भाई, प्री की थी। अब ये जो मेरिट है ना, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसने यहाँ पे मिस कर दिया है, ये आपकी मेंस के लिए है, ये मेंस वाली मेरिट है। कौन सी है भाई, ये मेंस की है। एसबीआई पीओ मेंस कट ऑफ 2023 जो आउट ऑफ 250, जिसमें से आपको 200 नंबर का पेपर तो आपको ऑब्जेक्टिव वाला था, कौन सा था भाई, ऑब्जेक्टिव वाला, और 50 नंबर आपको क्या था भाई, इंटरव्यू था, तो 250 नंबर हो गई ये वाले। इसमें कैसी रही मेरिट, जनरल की मेरिट रही थी 70 पे, एससी और एसटी 57.5 पे, ओबीसी 62.5 पे, ईडब्ल्यूएस 70, एलडी 57.50, वीआई 57.5, एचआई 58 और डीएनडी कितने है 58.25। देख रहे हो आप, बेहतरीन भाई। नौकरी भी तो ऐसी है, जॉब भी तो ऐसी है, बैंक में मजा आ जाता है, छुट्टी देखते हो कितनी मिलती है महीने में, हाँ तो मेरिट भी ऐसी जाती है इसकी, ठीक है। चलो अब यहां बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की, इस पे जरूर ध्यान देना है। फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं 2023 कितने में से, 100 में से, कितने में से, 100 में से। जो नॉर्मल मार्क्स हुए थे जो मैंने आपको करके दिखाए थे फॉर्मूले से, वो इस तरीके से हैं। जो जनरल की मेरिट रही थी वो आपकी 44.60 पर रही थी, समझ में आया। एससी कितने पे थी भाई, 37.15 पे, और एसटी आपकी कितने पर थी, 36.45 पे थी, ठीक है। ओबीसी 39.73, ईडब्ल्यूएस 36.03, एलडी 33.68 और वीआई 29.20, और आपकी एचआई कितने आई थे भाई, 32.25, और डीएनडी आपकी कितने आई थी, 32.25। ये 100 में से हैं, कितने में से हैं ये 100 में से कट ऑफ है, जो फाइनल कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, ठीक है भाई। चलो समझते हुए चलना है, वीडियो को देखना आराम से तसल्ली से, तब उसके बाद जाके बताना कैसी लगी आपको वीडियो, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है भाई, एसबीआई पीओ सैलरी लिस्ट, यहाँ तो मजा ही आ जाएगा तुम्हारा, इसके लिए तो कर रहे हो आप, और कर क्या रहे हो पता नहीं क्या क्या। बस देखो सबसे पहले बेसिक पे कितना होगा, 41,960 पे। उसके बाद देखते हैं एचआरए, एचआरए कितना बनेगा यहाँ पे, 2937 रुपए। लर्निंग अलाउंस जिसको एलए बोल देते हैं 600 रुपए। स्पेशल अलाउंस ऐसे 6881 रुपए।
डीए कितना बनेगा भाई 12,701 और एलए मतलब लोकेशन अलाउंस है ना कितना है 700 रुपए। और उसके बाद ग्रोस सैलरी जो बनकर आएगी आपकी वो कितने 65,780। डिडक्शन कितने के आपके 12,960 रुपए के। और नेट सैलरी जो आपकी बन के आई वो कितनी आई 52,820 रुपए 52,820। तो भाई लगभग लगभग ये मान के चलो 55,000 रुपए 53 54 55,000 रुपए जाके सैलरी बन रही बैंक पीओ की। समझ रहे हो छुट्टी देखो आप महीने में मजे में। इससे बेहतरीन बैंक से तो बस पूछो मत, बैंक तो बहुत टॉप नौकरी है। तो एक बार बस पर हाँ इसकी मेहनत वैसी करनी पड़ेगी। देख लेना पीछे मैट वेट का हिसाब क्या था। हाँ चलो जी काम क्या रहेगा इसका। चलो जी काम की बात भी करते हैं। जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है देखो। द ड्यूटीज ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर इंक्लूड हैंडलिंग कस्टमर queries and complaints related to the bank service issues of ATM cards, demands, invoice, checkbook, correction of unjustified expenses and account discrepancies। बात समझ में आई। काम कम ज्यादा बढ़ता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो मैंने बता दिया ये काम है, नहीं ये तो है ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। समझ में आई बात आप लोग। तो प्यार बच्चों जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है बैंक की, तो इस पे अच्छे से आपको जो भी बच्चा सोचता है कि भाई मेरे को बैंक में जॉब करनी है, बैंक की नौकरी करनी है, बैंक का मुझे फॉर्म भरना है, तो एक बार जरूर देखना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है इसमें। बिना पता चले बिना ऐसी कहीं मत जाओ। बस सबसे पहले जानो आप जाना कहां चाहते हो, उसके बाद आप तैयारी में लग जाओ। ठीक है प्यार बच्चों। तो सब्सक्राइब कर देना, हमारा एक यूट्यूब चैनल है एग्जाम यात्री। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जितना मैंने आपको यहां पे बताया कंटेंट वो एकदम सटीक और शानदार, एक बात देख लेना। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई और शानदार इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।